उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की इस घटना ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। एक चोर राधा कृष्ण की करीब 150 मूर्तियां चुरा कर ले जाता है। इसके बाद उन मूर्तियों से छेड़छाड़ की जाती है ताकि उनको बाजार में बेचा जा सके। मगर इससे पहले कि वो मूर्तियों को बेच पाता, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसी चीज उसके साथ होती है जिसके बाद चोर भी कहता है अब जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। ये पूरी खबर आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मामला इलाहाबाद का है, जहां पर 24 सितंबर को एक मंदिर से राधा कृष्ण की 150 पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई थी। मंदिर का ताला तोड़कर चोर मूर्तियां उठा ले गया था, जिसके बाद लोगों ने नाराजगी जताई थी। आपने कई बार सुना होगा कि मंदिर में चोरी हो गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब भगवान की मूर्तियां ही गायब कर दी गई तो जाहिर सी बात है कि बवाल तो होना ही था। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि इसी बीच वो हुआ जो अमूमन देखने को नहीं मिलता। चोर मूर्तियों को वापस करने के लिए मंदिर आया। पुजारी जी अंदर बैठे हुए थे तो वो डर गया। इसके बाद उसने उन मूर्तियों को मंदिर से कुछ दूरी पर वहीं पर छोड़ दिया और साथ में एक पत्र भी लिखा। और जो बात उसने उस पत्र में लिखी उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा होता है, उसे जो है उससे कुछ छिपा नहीं होता है। चोर मूर्तियों को चुरा कर ले गया था और करीब 8 दिन बीत गए, वो उनको बस बेचने ही वाला था। लेकिन जिस दिन से उसने चोरी की थी उसी दिन से उसको हर रात भगवान कृष्ण उसके सपने में आते थे, ऐसा उसने दावा किया। इतना ही नहीं, जब उसको लगा कि मैंने गलत किया है और चीजें उसके साथ बहुत खराब होती गई, जो भी अच्छा करता सब बुरा हो जाता, तो उसको एहसास हुआ कि उसने अनर्थ कर दिया। और अब उसका जो प्रायश्चित था उसने माना कि वो नामुमकिन सा है। इतना ही नहीं, चोर का जो एक बेटा था वो इतना बीमार हो गया कि फिर चोर को लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जो मैंने चोरी की थी उसकी सजा मिल गई। दुआएं करने लगा कि हे ईश्वर, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो उन मूर्तियों को ले जाकर मंदिर के पास रखता है। दावा किया जा रहा है कि उसके बाद उसका बेटा एकदम ठीक हो जाता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ होगा। मंदिर में जब मूर्तियां एक बार दोबारा आती हैं तो उनकी पूजा की जाती है और महंत मूर्तियों को सही से रख देते हैं। और महंत ने जो चोर था उसको माफ करने का भी ऐलान किया और कहा कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है और हम नहीं चाहते हैं कि उस पर कोई पुलिस का एक्शन लिया जाए। बताएं कि चोर ने जो पत्र लिखा था ना यार, उसमें बहुत बड़ी बात उसने लिखी थी। उसने लिखा, महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, अज्ञानतावश राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ली। जब से चोरी की तब से बुरे बुरे सपने आ रहे, बेटी की तबीयत खराब हो गई, थोड़े पैसे के लिए गंदा काम किया, मूर्ति को बेचने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की, गलती की माफी मांगता हूँ, मूर्ति मंदिर में रखने जा रहा हूँ, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, चाहे भूखे ही सोना पड़े। अब इसको भगवान की कृपा ही कहिए कि चोर का मन एकदम से बदल गया और अब वो चोरी नहीं करेगा। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ऊपर वाला किसके साथ कब क्या कर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए गलत कामों से हर किसी को बचना चाहिए। नमस्कार।